पिछली सरकारें थी 14 से पहले की, वो सरेआम गोलियां चलवा देती थी। कितने कांड हुए आपके आगे, कंडेला के अंदर कितने बड़ा कांड था, सरेआम गोलियां मारी गई किसानों को। ना मारी गई हो आप मुझे बताओ। लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गांवों में नहीं जा सकेंगे, वो लोग हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता गांवों में भी गए, कार्यक्रम भी हुए। इन बातों से पता चलता है कि रूबल को राजनीति अच्छे से आ गई है। इस सवाल का जवाब कुछ और दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय शहर माना जाता है, लेकिन अगर सड़कों की बात करें अब ठीक हुई है, बहुत समय लगा, और गांव में तो अभी हालात ठीक नहीं है। सड़कों का सबसे बड़ा मुद्दा है। अब युवाओं की आप बात कर रहे थे, आज हरियाणा के अंदर बिल्कुल कोई पर्ची खर्ची का बिल्कुल सिस्टम बंद हो गया। नेताओं के यहाँ भीड़ लगी रहती थी ट्रांसफर के लिए, नौकरी के लिए। मुझे एक तो बताओ भी आज इस 9 वर्ष की सरकार के अंदर एक भी आदमी साबित कर दो अब भी पैसे देकर लगे हो। नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ आज कुरुक्षेत्र बीजेपी के युवा जिलाध्यक्ष रूबल शर्मा जी हैं, और एक बार पहले भी हमने बातचीत की थी, तो आज काफ़ी समय बाद बातचीत कर रहे हैं। जी स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। नमस्कार, आपके सभी एयर न्यूज के दर्शकों को भी मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार जी। और मैं आपके चैनल को और आपको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेवारी को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होने के नाते बखूबी समाज के अंदर निभा रहे हो। जी रूबल भाई, पहले भी अपनी बातचीत हुई है एक बार, और अब जैसे चुनाव भी है 2024 का, तैयारियां शुरू हो रही हैं, तो युवाओं में क्या कुछ मैसेज है, क्या कुछ आप तैयारियां कर रहे हैं? हम तो संगठन से जुड़े आदमी है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन ऐसा है कि जो रेगुलर चुनाव की तैयारी करता है, और अगर कोई भी पार्टी का देश जिस भी व्यक्ति को कमल के फूल का चुनाव चिन्ह मिलेगा, उसके लिए जितनी भी हम युवा शक्ति हैं तन मन धन से उसके लिए जोर लगाएंगे, और 2024 में पुनः से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को केंद्र के अंदर बनाने का काम करेंगे। जी, गठबंधन का नाम आता है, जैसे गठबंधन सरकार है तो चर्चाएं भी रहती हैं कि भाई गठबंधन टूटेगा नहीं टूटेगा, और लोगों में क्या कुछ बातचीत है, जैसे आप जाते हो तो क्या कुछ कहते हैं गठबंधन के बारे में? गठबंधन की सरकार निश्चित ही हरियाणा के अंदर सरकार अपना बखूबी काम कर रही है। ये तो बड़े लेवल की बातें हैं, इनमें तो हम आपको क्या बताएंगे। हम तो अपने संगठन की बता सकते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक जो युवा विंग है, युवा मोर्चा, उसमें अपना क्या क्या कार्य कर रहे हैं। हम तो अपने कार्य में लगे रहते हैं। जैसे इस महीने हमारी पार्टी का महासंपर्क अभियान जो रेगुलर चलता आ रहा है, जो भी कार्यक्रम जिस भी मोर्चे को मिले थे, चाहे वो संयुक्त मोर्चे के अंदर कार्यक्रम करने थे, चाहे कोई आगे लोकसभा वाइज रैली होगी, चाहे लाभार्थी सम्मेलन था, मेरा कहने का मतलब पार्टी ने जहां जहां भी जिस भी मोर्चे की ड्यूटी लगाई बखूबी, चाहे व्यापार सम्मेलन हमारे लोकसभा के अंदर लगते जिले कैथल के अंदर बहुत ही भव्य एक सम्मेलन हुआ था, शायद वो आपके चैनल ने भी कवर किया था। तो हम सभी मोर्चे वाले अपना अपना काम संगठन के नाते जो जिम्मेवारी है वो करते रहते हैं। जी, तो इन बातों से पता चलता है कि रूबल को राजनीति अच्छे से आ गई है। इस सवाल का जवाब कुछ और दे रहे हैं। अच्छा, और इसके अलावा जैसे आपके फादर साहब हैं DD शर्मा जी बिल्कुल, तो उनकी क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि उन्होंने पीछे भी चुनाव लड़े हैं? मेरे फादर साहब भारतीय जनता पार्टी में जो भी पार्टी ने 2014 में हमारी पेहवा से चुनाव लड़ने की ड्यूटी लगाई थी, और हमें 2014 में विधानसभा का चुनाव पेहवा से लड़ने का मौका मिला था। आगे भी संगठन हमारी अगर संगठन के नाते कोई ड्यूटी लगाएगा तो उस नाते भी हम अपनी ड्यूटी को बखूबी निभाएंगे। अगर कोई चुनाव के नाते भी हमारी ड्यूटी लगी तो हम उसको भी बखूबी निभाएंगे, क्योंकि पार्टी में एक प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया में हम पार्टी को लगा भी ये व्यक्ति जाकर रण के अंदर चुनाव लड़ सकता है, तो हम निश्चित ही अगर पार्टी का आदेश हुआ तो चुनाव लड़ेंगे। जी, युवाओं का एक बड़ा ये जैसे CET का एक मुद्दा है, एक दो और मुद्दे हैं, इनको लेके आपकी बातें चलती हैं? जैसे विरोध भी कर रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं। ऐसा विरोध और प्रदर्शन तो अक्सर मनदीप भाई सरकारों के खिलाफ होते रहते हैं। सपोज करो, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हम जब स्कूल में पढ़ते थे, चलो स्कूल में तो नहीं, खैर कॉलेज लेवल पे अक्सर सुनते थे स्ट्राइक होगी। एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है नए से नए कानून लाना जिसमें भला हो, लेकिन कई बार ऐसे आ जाते हैं उसमें अपनी बात को मनवाने के लिए कुछ लोग हट पकड़ लेते हैं। हट नहीं पकड़नी चाहिए। अगर हम अपनी बात को किसी अच्छे पटल पर प्यार से रखें तो एडमिनिस्ट्रेशन भी उस बात को सुनने के लिए तैयार होता है। मेरा कहने का मतलब सरकार भी उसको अच्छी तरह सुनने के लिए तैयार होती है। अब युवाओं की आप बात कर रहे थे, आज हरियाणा के अंदर बिल्कुल कोई पर्ची खर्ची का बिल्कुल सिस्टम बंद हो गया। नेताओं के यहाँ भीड़ लगी रहती थी ट्रांसफर के लिए, नौकरी के लिए। मुझे एक तो बताओ भी आज इस 9 वर्ष की सरकार के अंदर एक भी आदमी साबित कर दो अब भी पैसे देकर लगे हो, कोई ट्रांसफर हुई हो। देखो, कोई हमारी
संगठन से नाराज हो या व्यक्ति कोई अपनी तरफ से बनाकर कह दे, वो व्यक्ति हमें विद प्रूफ बात रखे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार ऐसे 1 मिनट में बड़े बड़े अफसरों को भी अंदर करने का काम कर रही है। छात्र संघ चुनाव को आप क्या मानते हो, ये दोबारा से बहाल होने चाहिए या फिर कैसे, आपकी क्या राय है? एक प्रक्रिया के तहत भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी सोचता है, हमारा जो एबीवीपी का संगठन है युवाओं का, वो भी सोचता है, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी ऐसा सुधार होता जा रहा है। ये सुधार 2014 के बाद जिस तरह से देश के अंदर हुआ, चुनावी प्रक्रियाओं के अंदर भी सुधार होता जा रहा है। मनदीप भाई, निश्चित ही सरकार लगी है इस काम के लिए, जो भी यूनिवर्सिटी के अंदर संगठन है वो अपनी राय दे रहे हैं। जैसे ही सरकार को लगे भी ये सही प्रक्रिया के अंदर आगे, तो निश्चित ही चुनाव होंगे। जी, आपकी सरकार में 2-3 बड़े आंदोलन हुए हैं, ठीक है, तो अब 24 का चुनाव भी है, क्या कुछ तैयारियां हैं, मजबूती के साथ तैयारियां हैं या फिर क्या? आप एक बात देखिए, 2014 के बाद, मेरा कहने का मतलब अब जो आंदोलन हुए, पिछले दिनों जो भी आंदोलन हुए, बखूबी नरेंद्र मोदी जी ने और हरियाणा सरकार ने एक कुशल प्रशासक होते हुए अपना परिचय दिया। किस तरह से वो आंदोलन भी समाप्त हुए। लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग गांवों में नहीं जा सकेंगे, वो लोग हमारी पार्टी के कार्यकर्ता नेता गांवों में भी गए, कार्यक्रम भी हुए। कार्यक्रम ये तो है नहीं भी खाली कुर्सियां लगा दी अपने आप आ जाएंगे, जब किसी व्यक्ति का आने का मन होता है तभी वो कार्यक्रमों के अंदर आते हैं। जो भी लोग चाहते थे, सरकार ने अमेंडमेंट कर दी उनके अंदर, और वो लोगों को जो भी कानून बने थे वो पसंद आ गए। आंदोलन तो मैंने आपको पहले भी कहा था, भी अपनी बात धक्के से मनवाने के लिए कोई करेगा तो एक बड़ा एजिटेशन हो जाएगा। लेकिन सरकार, पिछली सरकारें थी 14 से पहले की, वो सरेआम गोलियां चलवा देती थी। कितने कांड हुए आपके आगे, कंडेला के अंदर कितने बड़ा कांड था, सरेआम गोलियां मारी गई किसानों को, ना मारी गई आप मुझे बताओ। तो ये तो मान लो पुलिस का और किसानों का टकराव हो जाए मौके पे, वहां पे सरकार तो खड़ी नहीं। वो एक ये है भी आप अपनी बात सही ढंग से रखें, रास्ते खुल जाएं, क्योंकि जाम में अक्सर लोगों को बड़ी दिक्कतें होती हैं। लेकिन हमारी सरकार ने, एक हमारे मुख्यमंत्री ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, ये लगा भी जो चीज लोगों की डिमांड है उसको उसी फेवर में कर दो, और लोगों के फेवर में वो आगे। आज की डेट में कोई भी आंदोलन पूरे हरियाणा भर में नहीं है। कुरुक्षेत्र के अंदर नगर परिषद चुनाव नहीं हो रहे, बहुत देरी हो रही है, क्या लगता है आने वाले समय में कब होने हैं चुनाव? चुनाव तो निश्चित ही होने थे। वो जो हमारे विपक्षी पार्टी के पार्षदगण है वो कोर्ट के अंदर चले गए, तो इस वजह से चुनाव के अंदर देरी हो रही है। सरकार भी चाहती है बिल्कुल चुनाव होने चाहिए, पब्लिक की भी डिमांड है चुनाव होने चाहिए। निश्चित ही चुनाव होगा, एक चुनावी प्रक्रिया है, इसको ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता। तो प्रचार गांव में शुरू कर दिया है या फिर अभी रुके हुए हो? किस चीज का प्रचार? अब जो 24 की तैयारियां हैं। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी जैसे ही हमारा महासंपर्क अभियान चला हुआ है, उसके तहत भी बूथ पर जाना या कोई कार्यक्रम करना, जो भी पार्टी ड्यूटी लगाती है, जो भी हमारी पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष चौधरी ओम प्रकाश धनखड़ जी का एक प्रक्रिया है, माननीय जिलाध्यक्ष जी को जो आदेश होता है, आगे उनसे मोर्चों को मंडल अध्यक्षों तक जो आदेश होता है, सभी अपने कार्य में लगे। 2024 का चुनाव पार्टी पूरे जोश के साथ लड़ेगी और 10 की 10 सीटें हरियाणा में जिताकर माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार को द्वारा केंद्र के अंदर 400 पार के लगभग सीटों के साथ बनाने का काम करेगी। कुरुक्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय शहर का दर्जा प्राप्त है, अंतर्राष्ट्रीय शहर माना जाता है, लेकिन अगर सड़कों की बात करें, अब ठीक हुई है, बहुत समय लगा, और गांव में तो अभी हालात ठीक नहीं है। सड़कों का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। मनदीप भाई, सड़कों की आपने बात छेड़ी और मुझे पहले ही पता था पक्का छेड़ोगे। जब पिछली बार इंटरव्यू था, हमारा पिपली रोड से लेकर थर्ड गेट तक की सड़क थी। तो आज आप उस पर चलकर देख लो, आज सड़क बनाने में भी ऐसा है जैसे सरकार ने सोना बिछा दिया। देरी सरकार नहीं करती, कुछ ठेकेदारों की नीयत माड़ी होती है। सरकार ने उनको सीधा भी करा, कोर्ट के अंदर उनको, वो कोर्ट में चले गए, सरकार ने कोर्ट में भी जवाब दिया, और कोर्ट में बावजूद होने के बाद मामला होने के बावजूद भी सरकार ने ऐसी सड़क बना दी। आज आप खुद देख के हैरान है, सड़क चौड़ी भी होगी, अच्छी बढ़ गई। हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर, हमारे जिले के अंदर रेगुलर सड़कें बन रही है। करोड़ों रुपए का बजट पीछे भी जो भी हमारे विधायकगण या मंत्रीगण, एमएलए गण जहां जहां जिस क्षेत्र के हैं, तो हमारे यहाँ तो सारी सड़कें ठीक है। भले ही आपके चैनल के माध्यम से आप किसी भी सड़क को दिखा सकते हैं, ठीक है। कुछ सड़कें रह गई हैं, उनकी एक प्रक्रिया के तहत वो सड़कें लगी हैं, वो भी जल्द ही बन जाएंगी और फिर ये मुद्दा भी खत्म हो जाएगा। जी, दोनों बात बोलोगे आप इसमें? नहीं, दोनों नहीं बोले, काम हुआ जी हमारे शहर में। तो देखो, अपन घर बनाते हैं, मैंने पहले भी आपकी शायद इस बात का यही जवाब दिया था, नींव से जब स्टार्ट करते हैं उसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे, समय तो लगता है। जब चलती हुई सड़क के अंदर फिर आदमी सोचता है या
सड़क के अंदर ठेकेदार सोचता है इसको और अच्छी कैसी बनाई जाए, जो अफसर लोग उसको देखने आते हैं, कई बार कोई ऑफिसर को भी मजबूरी हो जाती है, वो छुट्टी पर होता है। मेरा कहने का मतलब जितनी सड़कें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई, जितने हाईवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाए, ये तो एक विपक्ष का बनाया हुआ मुद्दा भी काम नहीं हुआ। अब आप और हमारे जिले के, आप कैथल जिले के रहने वाले, हम कुरुक्षेत्र जिला के रहने वाले हैं, आपके और हमारे बीच में इतना बड़ा रास्ता बन गया 152 डी, कितने हाईवे निकल गए। हम पिछले दिनों जब वो धन्ना भगत जट जी की जयंती मनाएगी तो हमें भी जाने का मौका मिला उस एरिया में, आगे जो गांव था हमारा, बिल्कुल धनौरी, तो हाँ धनौरी गांव के अंदर हमने वहां भी देखा, आपने भी देखा होगा, बीच में भी नया हाईवे बनने लग रहा था ना, बन रहा। आप बताओ दिल्ली कितनी बचत हुई, समय की बचत होने लगी, पेट्रोल डीजल की बचत होने लगी, आदमी ने जहां भी जाना होता है, मेरा कहने का मतलब निश्चित समय से पहुंचने लग गया। जी, तो आपकी तैयारी नगर परिषद चेयरमैन की है, आपकी विधानसभा का चुनाव लड़ने की है, लोकसभा की है, कौन सी तैयारी? हमारी तैयारी तो भारतीय जनता पार्टी को 2024 के अंदर, केंद्र के अंदर और हरियाणा के अंदर और नगर परिषद के अंदर भी ट्रिपल इंजन की सरकार बने, वो तैयारी है। जिस भी साथी को, कार्यकर्ता को टिकट मिलेगी, हम तन मन धन से उसका साथ देंगे और उसको जिताकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों को और मजबूत करने का काम करेंगे। जी, बातचीत करने के लिए धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। आज नहीं उलझने वाले तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय भी आप जरूर दें। धन्यवाद।